सीमा पर भारत चीन के बीच स्थिति भले ही स्थिर हो, लेकिन सामान्य नहीं है। हालात तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से सेना की क्षमता लगातार बढ़ रही है। सैन्य स्तर पर सेना चाहे नंबर में हो या फिर हथियारों के साथ संख्या बढ़ ही रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी ये कि भारत चीन सीमा पर चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार जारी रखा है। चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सैन्य लिहाज से मजबूत करने में जुटा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में आमने सामने के सैन्य टकरार के 4 साल पूरे होने के बावजूद भी लगातार LAC परिस्थिति तनावपूर्ण है। चीन ने सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से करना शुरू किया था, जो अब भी जारी है। जानकारी यह है कि चीन के निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं आई है। गांवों का निर्माण कर सैन्य स्थिति को मजबूत करना चीन ने जारी रखा है। PLA सड़कों, पुलों, सुरंगों और हेलीपैड्स के माध्यम से अपने आगे के स्थानों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है। उसकी कोशिश ये है कि आखिरी पॉइंट तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके। रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से चीन अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले 3488 किलोमीटर पर चीन की खासा नजर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से उसने लिखा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC के साथ विभिन्न गहराई और स्टेजिंग क्षेत्रों में अपनी सैन्य स्थिति और समर्थन बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सेना के पीछे हटने के बाद बनाए गए बफर जोन भी शामिल है। यानी वो बफर जोन जहां पर दोनों सेनाओं की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी, वहां भी चीन की उपस्थिति देखी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास पूर्वी सेक्टर और उत्तरी सिक्किम में नागुला में PLA की बढ़ी हुई गतिविधि देखी जा सकती है। हालांकि भारत भी तेजी के साथ अपने बेड़े को और अपनी स्थिति परिस्थितियों में बदलाव कर रहा है। भारत लगातार सीमा पर खुद को मजबूत कर रहा है, चाहे वो सैन्य क्षमता के लिहाज से हो, हथियारों की तैनाती के साथ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। लेकिन चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। हिंसक झड़प के बाद से ही चीन ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य में तेजी ला दी थी। जानकारी तो ये भी है कि PLA कैलाश रेंज और गोगरा हॉट स्प्रिंग सहित पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों पर बफर जोन के पीछे सैन्य परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन ने होटन, काशगर, गुर्सा, शिगात्से, बांगडा, निंगची और होपिंग जैसे अपने हवाई क्षेत्रों को अपग्रेड करने के बाद सुविधाओं के साथ अतिरिक्त लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों, टोही विमानों और ड्रोनों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही नए और विस्तारित रनवे, कठोर आश्रयों, ईंधन और गोला बारूद भंडारण, ऊंचाई वाले इलाकों की बाधाओं के कारण हवाई युद्ध में होने वाले नुकसान से निपटने की भी तैयारी कर रखी है। गलवान में साल 2020 के बाद से हुई झड़प की स्थिति ने भारत चीन के बीच में काफी तनाव पैदा कर दिया। स्थिति अब तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। आधिकारिक स्तर पर दोनों देशों की सरकार कह रही है कि स्थिति स्थिर है, लेकिन स्थिर स्थिति का मतलब कभी भी सामान्य नहीं है। तनाव लगातार जारी है और ये और भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।